चारों वक्ताओं में जिसने जैसी कथा की अनुभूति की वैसी महिमा सुनाई। आप प्रश्न कर सकते हैं, महाराज जो सुना गए सो सुना गए, इतने दिन से कथा बाँच रहे हैं तो आपकी भी तो कौन अनुभूति होगी। अनुभूति 2 तप युग के बाद आती है। हम अभी अनुभूति नहीं कह सकते, अनुभूति अवश्य होती है। हम आप जो रहते हैं, जो जीते हैं, उसका अनुभव होता है। यह कहा, ये किया, ये लिया, ये दिया। मानस के आश्रम में राम कथा रसपान करने से, राम कथा गान करने से जीव का मंगल होता है। क्यों? ये भी बाबा ने कहा, मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। यह कथा भगवान की, मेरे श्री रघुनाथ जी की मंगल करने वाली है। और कलकाल के कलमश, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, इनका हरण करने वाली। बिना एड्रेस की पाती को भी अंदर जो मैटर लिखा है, सामग्री है, पत्र लिखा है, जिसके नाम पत्र है, वहां पहुंचाने की गति राम कथा में है। हम कल्याण के लिए सुने आवश्यक नहीं है, हम केवल सुने। ये भी लिखा है, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के। कौन? जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। मुनि दुर्लभ। तो ये कथा अनुभूति क्या? आप कुछ करो न करो, विश्वास न करो, केवल सुनो। हम कहा करते हैं, पढ़ना आवश्यक नहीं है। कोई पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई को सुनने से भी बहुत सारी बातें कंठस्थ हो जाती। हमारे श्री अवध में परंपरा से लोग चौपाई, दोहा, श्लोक, आरती कंठस्थ कर लेते हैं। साधु परंपरा में श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या जी में कुछ पूजा पाठ पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो सुन सुन कर सबको कंठ में आ जाती। और यदि किसी ने गलत कंठस्थ कर लिया, आप ठीक करने जाएंगे तो सामने वाला क्या कहेगा ये सुनिए। पीढ़ी से हमने कंठ किया है। हमारे दादा गुरुजी गाते थे, पापा जी गाते थे, अब हम गा रहे हैं, चलो अपना काम संभालो। कोई शुद्ध नहीं करेगा। इसलिए भक्त होने के नाते ये भी स्मरण रखिए, कोई भगत गलत भी गावे तो उसको ठीक मत करिए, उसके मन में भेद न डालिए कि वो गलत गा रहा है। हम लोग भंडारा में कथा गा रहे थे तो एक मैया थी, उसने याद कर लिया, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब भाई जी डिस्टर्ब हुए, हमने कहा ठीक मत करिएगा, गोपाल एक मने राम होता है, किसी का ठीक मत करिए। क्यों? आपने ठीक किया तो उसका खराब किया।
कोई आपसे पूछे घर का मंदिर दक्षिण की तरफ है, कैसा है? बहुत अच्छा है। क्यों? सभी दिशाएं भगवान की है। ठीक मत करो, किसी का ठीक मत करिए, सब ठीक है। भजन में कोई दिशा है क्या? नामदेव स्वामी का नाम आपने सुना होगा। औंधा नागनाथ में भगत लोगों ने कुछ छेड़खानी कर दी और स्वामी जी जाकर उस तरफ बैठ गए तो भगवान का मुंह ही उनकी तरफ चला गया, पूरा पट बदल गया। औंधा नागनाथ हिंगोली के रास्ते में पड़ता है, हम लोग अभी होके आए। बड़ी महिमा है हो भगत होने के नाते। केवल जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। सुनते जाइए, सुनिए। हमारे आपके जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि मानव का तन मिला है और भगवान की कथा सुनने का सुयोग बना है। भगवान में हमारा मन लगा है, भगवान भजन करने का मन करता है, तो हम भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। जो भी है, जितना भी है, सब प्रभु का ही है। प्रभु ने ही हमको दिया है। क्यों दिया? हम इसके अधिकारी नहीं हैं, भगवान की करुणा है तब ये दिया, हम इसके अधिकारी नहीं। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि हमने मेहनत किया तब दिया। क्या किया? कई फीट ऊंचे ताड़ पे चढ़ करके हम कूदे थे तो मिला। कितने माले से छलांग लगाए थे तो मिला? कुछ नहीं। प्रभु के श्रीमुख वचन हैं उत्तराखंड में पुरजनोपाख्यान में सरकार कहते हैं 2 क्रमांक 42 के आगे, कबहू क करी करुणा नर देही देत ईश। कौन? अतो भगवान। जब नर शरीर ही भगवान की करुणा से मिली है तो और कुछ मिला वो हमारी करनी से कैसे हुआ? ये तन हमारा, ये भगवान की करुणा का फल है। ये घर, ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ व्यापार व्यवहार मिला और इस मिलने के बाद हम उसका सुख लेने के लिए बचे रहे, ये भी भगवान की करुणा है। नहीं तो कई लोग मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश दूसरा कराता है, गृह प्रवेश नहीं हो पाता। कारण हर इच्छा। कई लोग बहुत कुछ, हमारे परम सदगुरु निर्वाण पीठाधीश्वर प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज निर्वाणी अखाड़ा के आचार्य थे। आप जब कनखल में जाएंगे, उनकी कठोर तपस्या से वहां बना है श्री यंत्र मंदिरम। एक एक पत्थर महापुरुष ने भारत और भारत से बाहर जाकर लगाया है, वहां लाकर। लेकिन जब प्रतिष्ठा हो गई तो किसी उत्सव से बनारस से, काशी से दिल्ली आए, गाड़ी दिल्ली रही, दिल्ली से गाड़ी सेवक लेके गया, वो जौलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट पर उतरे। एक श्रीमान जी अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे, बोले गुरुजी इसमें चरण रख दिया जाए। कोई बात नहीं, चलो। दिव्य मूर्ति थे। आते समय मार्ग में कोई डंपर पलट गया गाड़ी पर, पूरी गाड़ी चिपक गई। भगवान असमय में लीला कर दी। प्रतिष्ठा हुए अभी 1 वर्ष हुआ था। हमारे आपके पास जो भी है
ये सरकार की करुणा है। भगत होने के नाते हर पल हर क्षण ये महसूस करो, अनुभूति में लाओ, तेरी मेहरबानी का, ये भी दिल्ली का भजन है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जो प्राप्त है उसके हम अधिकारी नहीं हैं। हम मान लेते हैं कि हम इसके अधिकारी हैं। उदाहरण लीजिए, क्या सुग्रीव ने जो राज पाया, सुग्रीव किष्किंधा के अधिकारी थे? नहीं, भगवान ने राज दे दिया। राज उत्तराधिकार की परंपरा है कि पिता के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकार लेगा। परम श्रद्धेया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी जब विदा हुई अकारण असमय में, तो कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया कि किसको सत्ता पर बिठाया जाए कि प्रजा शांत हो जाए। तब परम आदरणीय राजीव गांधी जी को बिठाया गया। राजीव गांधी जी बड़े मुक्त भावी थे, उनको पॉलिटिक्स में रुचि ही नहीं थी। प्रजा शांत हो, क्यों? जो गया है उसी का ब्लड अब शासन पर आ गया, प्रजा शांत हो गई। कोई कारण नहीं, वो तो विदेश में थे, स्वदेश में थे भी नहीं। ये क्या है? हम जो कर रहे हैं उसकी एक परंपरा है। सुग्रीव को भगवान ने राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। ये क्यों किया भगवान ने? कि आपके बाद आपका पुत्र नहीं गादी पर बैठेगा, बाली के पुत्र युवराज अंगद ही राज सत्ता पर बैठेगा। भगवान की करुणा किस पर कब बरस जाए। मैं बार बार यही आपसे कहूंगा, 9 दिन कहूंगा। मैं कथा गा रहा हूं, कौन गा रहा है? भगवान गा रहे हैं। जीव के बस का है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, क्या गाओगे तुम? अब तुम गाओगे कैसे? वो गवाएंगे जेहि पर कृपा करें ही जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहीं। भगवान गवाएंगे तभी तुम गा सकते हो, भगवान सुनने देंगे तभी सुन सकते हो। नहीं तो आप कथा में बैठे रहेंगे और कमर में इतना तेज दर्द होगा कि पूरा मन कमर पर लगा रहेगा। अरे दैया दैया दैया। कथा में बैठ के भी आप कथा नहीं सुन सकते हैं। कथा गवा रहे हैं प्रभु, कथा सुना रहे हैं प्रभु, कथा करा रहे हैं प्रभु, और हम तीनों क्या कर रहे हैं? अभिमान कर रहे हैं। हम गा रहे हैं, गवाने वाला हम गवा रहे हैं, सुनने वाला हम सुन रहे हैं, और तीनों झूठ। न हम गा रहे हैं, न गवाने वाला गवा रहा है, न सुनने वाला सुन रहा है। तीनों में जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, तक विभुर अजीर न चावहीं। मेरे प्रभु जिसको अपना मान लेते हैं, जन माने भगवान का, उसके हृदय में अपनी वाणी नचाने लगते हैं। शारदार नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। हम आप भक्त हैं, इसी शरण में रहिए, असरण शरण में रहिए। जिसका कोई नहीं है उसकी के भगवान है, तो हम मान लें कि हमारा कोई नहीं।
किसी को बताएं नहीं कि हमारा कोई नहीं है, मान लेना है कि हमारा कोई नहीं। आपको आश्चर्य होगा, आपके घर में आपके मन से कौन कौन चल रहा है, जब आप सूची बनाएंगे तो अकेले आप अपना नाम लिख पाएंगे, अपने बच्चों का भी नाम न लिख पाओगे। भाई कोई बुरा नहीं लगाएगा। ये तो कथा कहती है, प्रेम भूषण नहीं कहता है, ये कथा कहती है। हम यदि सूची बनाएंगे, हम टेलिंग अबाउट प्रेम भूषण, तो भी अकेला ही नाम आएगा। घर वाले यही कहते हैं, न जाने आप हमारे मन की कब सोचेंगे। अरे हम किसी के मन की क्यों सोचे? हर व्यक्ति अपने मन की सोचे है, यह जानकर नहीं, यह मानकर कि यह मन हमारा आया है, मन ही साथ जाएगा। इसलिए मन को कहाँ रखना है? तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कथा सुनते, कथा गाते, कथा गवाते, मंदिर आते, मंदिर जाते, तीर्थ करते, दान करते, हमारा मन जब सन्मार्ग पर चलेगा, सत्संग में रमेगा, तो अभी और तभी जाने के बाद भी मन सात्विक बोध में खड़ा रहेगा।